जैन साधु साध्वी जी भगवंत एक जगह पर कितने समय तक रुक सकते हैं और ज्यादा नहीं रुकने का कारण क्या है? जैन साधु साध्वी जी भगवंत बार बार विहार करते हैं, रेगुलरली स्थान बदलते रहते हैं। उसके पीछे का रहस्य क्या है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। श्री कल्प सूत्र जो हम हर पर्यूषण में सुनते हैं, उसमें जैन साधु साध्वी जी भगवंतों के 10 कल्प यानी कि आचार बताए गए हैं, इसलिए इस सूत्र का नाम कल्प सूत्र है। उसमें से एक कल्प के अंदर ऐसा बताया गया है कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत किसी भी एक स्थान पर जाते हैं तो नॉर्मल केसेस में वे 1 महीना यानी कि 30 दिन उस जगह पर रुक सकते हैं। यदि चातुर्मास चालू हो तब तो 4 महीना रुकना ही है, क्योंकि चातुर्मास में बारिश होती है और बारिश में जीवों की उत्पत्ति की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। और जैन साधु साध्वी जी भगवंत का पहला महाव्रत अहिंसा होता है, इसीलिए जीवों के उत्पत्ति के समय रोड पर चलना या विहार करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना उचित नहीं होता है। रही बात शेष काल की यानी कि चातुर्मास के बाद का और चातुर्मास के शुरू होने से पहले का, यानी कि टोटल जो 8 महीने का शेष समय होता है उसे शेष काल कहा जाता है। उस शेष काल के दौरान जैन साधु साध्वी जी भगवंत एक जगह पर 30 दिन यानी कि 1 महीने तक रुक सकते हैं, जिसे मास कल्प कहा जाता है। उसका कारण इतना ही है कि यदि जैन साधु साध्वी जी भगवंत उस जगह पर कम समय के लिए रुकेंगे तो स्वाध्याय नहीं होगा। जब संपूर्ण दिन विहार में व्यतीत होता है तब स्वाध्याय नहीं हो पाता है और विहार करने से थकान भी रहती ही है। उसी कारण से मैक्सिमम 1 महीने तक शेष काल में रुकने का विधान बताया गया है। आज के काल में ऐसा हो गया है कि हर अगले गांव में जैनों की बस्ती नहीं होती है। जैनों की बस्ती नहीं होने से जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। उसी कारण से लंबे विहार करने पड़ते हैं और आगे के किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहां पर जैनों की बस्ती हो। पहले के जमाने में यदि कोई उचित स्थान मिल जाए, भले ही वो 3 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो, फिर भी जैन साधु साध्वी जी भगवंत वहां रुक जाते थे। इसलिए यदि आज भी हम गांव में जाएंगे तो यहाँ से अगला स्थान कितना दूर है तो वो गांव में ही पता चल जाता था। जैसे 2 गौ दूर है, 3 गौ दूर है आदि। गौ यानी कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच का डिस्टेंस, एक गौ लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर हो सकता है। तो 1 महीने से कम रुकने में स्वाध्याय का विघात यानी कि नाश होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर हर चौथे या 5वें दिन वे विहार करेंगे तो उन्हें पढ़ाई का समय ही नहीं मिल पाएगा और स्वाध्याय यानी पढ़ाई ही जैन साधु साध्वी जी भगवंतों का प्राण होता है। इसीलिए ये 30 दिन का लिमिटेशन बताया गया है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि 30 दिन से ज्यादा क्यों एक जगह पर नहीं रुक सकते शेष काल में। पहले समझ लेते हैं कि जब व्यक्ति दीक्षा लेते हैं तब वो आत्मा राग द्वेष त्यागने की साधना के लिए दीक्षा लेते हैं। उनका गोल यही होता है कि न ही किसी पर राग करना यानी कि अटैचमेंट होना और न ही किसी पर द्वेष करना यानी कि हेट करना। अनुकूलता में राग नहीं और प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, यानी कि अच्छे माहौल में अटैचमेंट नहीं और कष्ट आए तब दुखी नहीं होना। यही उनकी प्रैक्टिस रहती है, समभाव की, समता भाव की प्रैक्टिस। अब यदि जैन साधु साध्वी जी भगवंत 30 दिन से ज्यादा शेष काल में अगर एक स्थान पर रुकेंगे तो उन स्थानों पर जहां वे रुके हुए हैं वहां की वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, वातावरण पर उन्हें राग होने की पूरी संभावना बन जाती है। और जहां पर राग है वहां पर जैन साधु साध्वी जी भगवंतों का काम नहीं है। जहां पर राग होता है वहां पर विराग नहीं होता है और जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की खून की हर एक बूंद में वैराग्य होता है। इसीलिए हम वैरागिनी वंदन कहते हैं। 30-40 घंटे की ट्रेन की जर्नी हो या फिर 2-3 घंटे की फ्लाइट की जर्नी हो, हमें नेचुरली सीट पर भी राग होता ही है। जैसे कि मेरी सीट है, कोई आकर उधर बैठ जाए तो हमें पसंद नहीं आता है, राइट। 2 दिन कहीं रुकने का हुआ तो रूम को भी हम कहते हैं कि ये मेरी रूम है, जबकि हमें पता ही है कि कुछ ही समय में छोड़नी पड़ेगी, फिर भी राग तो होता ही है। बस ऐसे ही किसी राग में साधु साध्वी जी भगवंत फंस न जाए, इसीलिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहना पड़ता है। सामान्य तौर पर बहते पानी में गंदगी नहीं फैलती, एक जगह रुके हुए पानी में गंदगी फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बस इसी तर्क को आप साधु साध्वी जी भगवंतों के जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। उनके वैराग्य में गंदगी जन्म न ले, इसलिए प्रभु ने ऐसा सुंदर विधान उन्हें दिया है। यह ही कारण है कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत शेष काल में 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुक सकते। अब कई लोग ये कहेंगे कि हमने कई साधु साध्वी जी भगवंतों को ये नियम का पालन करते हुए नहीं देखा है। तो मान लीजिए कि जब लॉकडाउन का समय आया हो या तीर्थ रक्षा का विषय हो या फिर कोई विशेष कारण हो, तो उस समय में साधु साध्वी जी भगवंत क्या कर सकते थे? उस समय में जैन साधु साध्वी जी भगवंतों ने अपवाद मार्ग का सेवन यानी कि एक्सेप्शन के तौर पर वे उसी स्थान पर रुकेंगे, लेकिन सभी आपस में अपनी अपनी जगह का बदलाव करेंगे। यानी कि या तो फ्लोर चेंज कर दिया या फिर एक उपाश्रम में 9 अलग अलग जगह तय की जाती है और वो जगह पर 1-1 महीना रुकने में आ जाता है।
ऐसा समझ सकते हैं कि यदि नॉर्थ के कॉर्नर में वे रहे तो 1 महीने के बाद वे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके अगले महीने में ईस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके अगले महीने में साउथ ईस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते 9 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद उन्हें वापस से नॉर्थ दिशा में शिफ्ट होना होगा। ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशंस जैसे कि लॉकडाउन, तीर्थ रक्षा या फिर ऐसा कोई विशेष कारण हो तो ही देखने में आता है। कोई विशेष कारण के अलावा नॉर्मली जैन साधु साध्वी जी भगवंत 1 महीने से ज्यादा किसी स्थान पर शेष काल में नहीं रुकते। ये उनका रूटीन है। जय जिन शासन, जय महावीर।